हेलो एवरीवन, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हालचाल? क्या आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं? क्या हालचाल है सब लोगों के? हेलो 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 हेलो। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो जल्दी से दिल दे दो, आग लगा दो, चैट में सबको बता दो क्लास स्टार्ट हो गई है। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो जल्दी से फटाफट चैट में सबको बता दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ऑडियो और वीडियो क्लियर है। ये सेशन दोनों ही टाइप के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आईओक्यूएम वाले बच्चे जो हैं वो भी इस सेशन को कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनके भी सिलेबस में है। और लाइक आईएसआई सीएमआई के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के बच्चे इस सेशन को ज़रूर करें, ठीक है। हाँ, जल्दी फटाफट सब लोगों को बता दें कि सेशन शुरू हो गया है, सेशन स्टार्ट हो गया है, सेशन स्टार्ट हो गया है। ज्योमेट्री का आईएसआई सीएमआई बूट कैम्प 2026, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ज्योमेट्री के बढ़िया तगड़े सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ज्योमेट्री के बढ़िया तगड़े सवाल सॉल्व करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जल्दी फटाफट अपने दोस्तों भाई लोगों को सबको बता दो, है ना। दोस्तों को, भाई लोगों को सबको बता दो यार, क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी बता दो फटाफट। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। शुरू करें, शुरू करें, फटाफट बताओ। क्या हम शुरू करें? चलिए खेला शुरू करते हैं दोस्त आज का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ पे विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम प्रैक्टिस, है ना, हमेशा की तरह। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिलेबस हमारे पूरे फुल लेंथ बैचेस में हम पूरा सिलेबस करवा चुके हैं, ठीक है। लास्ट ईयर का जो जीनियस 11th और 12th का बैच था उसमें पूरा सिलेबस हो चुका था काफ़ी टाइम पहले ही। लेकिन कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि यूजी बी लेवल के कुछ सवाल सर हो जाते तो मज़ा आ जाता, है ना। तो उन्हीं सवालों को सॉल्व करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उस लेवल के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए ये सेशन रखा गया है। तो ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे कंप्लीट करें? तो सबसे पहली चीज़, ज्योमेट्री में कहाँ तक पढ़ना है? तो ज्योमेट्री मतलब यूक्लिडियन ज्योमेट्री ना, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है, यूक्लिडियन जियोमेट्री, ठीक है। ये तो आपको पूरी करनी होती है। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कहाँ तक का करें सर? तो जो आपको आईओक्यूएम सिलेबस में पढ़ाया जाता है बस उतना यूक्लिडियन ज्योमेट्री अगर आपने किया है तो भी सफिशिएंट है, ठीक है, तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ तक करें? तो यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा सिलेबस यूजीबी के पेपर्स को ओनली, है ना। मैं यूजीबी के पेपर्स की बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब। तो आप मानिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो जेई में है, जेई मेंस लेवल पे, वो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। अगर अपन देखें, बात करें तो यूजीबी में पिछले 3 सालों में, पिछले 3 साल के पेपर अगर अपन यूजीबी के देखें तो उसमें कोई बहुत तगड़ा सवाल, है ना, ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं मिलता है, ठीक है। दैट्स वाई अपन यही मान के चलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन एड ऑन, ठीक है, ये आपके लिए एक एड ऑन का काम करेगा, ठीक है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से आती है तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, इस तरीके को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना सिलेबस, जेई, है ना, मेंस के टॉपिक, है ना, प्लस अगर एडवांस हो तो वो एड ऑन होगा ना, एडवांस होगा तो वो एड ऑन होगा ना, वो एड ऑन होगा, ठीक है। बट इतना तो मैंडेटरी है ही है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्त, ठीक है। तो HMMT 2026 पे चर्चा करते हैं, ठीक है। HMMT 2026 का ये एक सवाल है, इससे चर्चा शुरू करेंगे आज की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा समय दिया जाए, है ना, हमेशा की तरह, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा समय दिया जाए, है ना। तो आप लोगों को 4 मिनट का समय देता हूँ मैं, है ना। आप इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ज़रा फटाफट दिमाग लगा के बताइए किस तरीके से इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। जल्दी से ट्राई करिए। हाँ सर, प्रॉब्लम करते करते हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, बिल्कुल सही बात है। कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाता है जब आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो मोर देन वन कॉन्सेप्ट जिनमें इन्वॉल्व होता है, ऐसे प्रॉब्लम को अच्छे प्रॉब्लम बोलते हैं अपन, ठीक है। और पर्टिकुलरली ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो रही होती हैं अपनी पैरेलली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। करिए, ट्राई करिए ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ट्राई करिए। किसी की कोई अपडेट इस क्वेश्चन को रिगार्डिंग कि सर मेरे पास ये तरीका है, या मैंने ये सोचा था, या मैं ये चाह रहा था, है ना, ऐसा कुछ अगर कोई, है ना। हेलो 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 हेलो। हम्म 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 हम्म, हम्म, बढ़िया 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 बढ़िया। कैन यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल फॉर IOQM? लाइक आप सेशन करते जाओ, ठीक है। डोंट, मतलब उतना मत सोचो, ठीक है। जैसे जैसे सेशन आगे कंटिन्यू होता जाएगा आपको समझ में आती जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो लाइक इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेशन को फॉलो करो बस, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। चलिए, होप आपने कुछ कुछ तो तिकड़म लगाया होगा ना। करते हैं शुरू इस क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। सबसे पहले रफ स्केच से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट हॉर्स बी अ कॉन्वेक्स पेंटागन। ये क्या है, एक कॉन्वेक्स पेंटागन है, ठीक है। तो एक पेंटागन किस टाइप का होता है, लाइक ऐसा पेंटागन होता है अपना, ठीक है। ठीक है, पेंटागन कुछ इस टाइप का होता है ना दोस्त, ठीक है। पेंटागन कुछ इस टाइप का होता है। तो अगर उसकी नेमिंग ऐसे कर दूं HORSE, ऐसा कर दूंगा, तो क्या समझ में आएगा कि एंगल EHO, और SEH, ये तीनों एंगल 90 के हैं। EHO मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ORS मतलब ये एंगल 90 डिग्री, SEH मतलब ये एंगल 90 डिग्री। ये तीन एंगल तो 90 डिग्री के हैं। तो हम सोचते हैं कि ये वाले साइड को बना लेते हैं, है ना, ठीक है। EHO ये वाला है, HORSE, ठीक है। EHO ये वाला एंगल 90 है। ORS, अच्छा ये गलती की है ना, ORS मतलब ये वाला एंगल 90 है ना, ORS ये वाला एंगल 90 है, और SEH मतलब ये वाला एंगल 90 है, ठीक है। ये दो एंगल 90 डिग्री के हैं, और ये एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। और वो कह रहा है कि एंगल HOR और RSE, HOR जो एंगल है ये वाला, और RSE मतलब ये वाला, ये दोनों 135 डिग्री के है ना। ये भी 135 डिग्री है, ये भी 135 डिग्री है, ठीक है। अब आगे वो क्वेश्चन कहता है कि HO की लेंथ 20 है, ठीक है। SE की लेंथ जो है वो 26 है, और OS जो है वो 10 है। O से S को ज्वाइन करें अगर, तो वो 10 यूनिट है। अच्छा जी, तो हमें बस ये तीन चीज़ें गिवन है, और कंप्यूट करना है अपने को एरिया ऑफ HORSE का, हॉर्स का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या हम स्टार्ट करें, है ना। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से जो समझ में आती है ना, कि ये दोनों एंगल 90 के हैं। तो लाइक अपन एक काम कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। अपन एक काम कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाएंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें हमारी थोड़ी सी क्लियर रहें, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ी साइड बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी साइड सबसे पहले बना रहा हूँ, ठीक है। ये साइड है 26 लेंथ वाली, ES लेंथ वाली ना। ये E पॉइंट है दोस्त, है ना, ठीक है। ये पॉइंट है E, और ये पॉइंट है S, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और अपने को क्या पता है सर, और अपने को ये पता है कि यहाँ E पे 90 डिग्री और H पे भी 90 डिग्री है ना। यानी यहाँ पे से 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन जाएगी, ठीक है। ठीक है, 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन जाएगी, ठीक है। ये लाइन चली गई, और यहाँ से भी 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन जाएगी ना, ठीक है। यहाँ से भी 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन जाएगी, और इसकी लेंथ कितनी होगी दोस्त, इसकी लेंथ 20 यूनिट है ना, इसकी लेंथ 20 यूनिट्स है। 26 से काफ़ी कम होगी, है ना। तो ये 26 से कम लेंथ की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये H पॉइंट है अपना, ठीक है, और ये O पॉइंट है, ठीक है दोस्त। OS अपने को 10 यूनिट गिवन है, ये O पॉइंट है दोस्त, है ना, O पॉइंट, ठीक है। OS अपना 10 यूनिट था, ठीक, ये 10 यूनिट है, क्लियर है।
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे कि OR और RS दोनों परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। और हमें एक चीज और गिवन थी कि क्या नाम है, ये 135 डिग्री का एंगल है ना। अच्छा जी, तो 135 डिग्री का एंगल है, तो ये कुछ ऐसे होगा और ये कुछ ऐसे होगा ना, क्लियर है। तो यहाँ पे अपना कोई पॉइंट R आ रहा होगा जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। और ये एंगल अपना 135 डिग्री का हो गया, ठीक है, 135 डिग्रीज, और ये एंगल भी अपना 135 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। ऐसा कुछ हमें डायग्राम में चीजें गिवन है, 26, 10 और 20, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 26 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस 20 है ना। अच्छा जी, और ये डिस्टेंस 10 गिवन है। हमें एरिया निकालना है। सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से विचार करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम को एक्चुअली ये कोई कंप्लीट डायग्राम 100% रहा होगा, ठीक है, उसको इनकम्प्लीट ज़बरदस्ती बनाया जाता है। तो लाइक इसको कंप्लीट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देते हैं दोस्त ना, ठीक है, बिल्कुल कर दिया एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद में क्या करेंगे, ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद में क्या करेंगे, लाइक यहाँ से आर को ज्वाइन करते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ठीक है, आर को ज्वाइन करते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। पूरा एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे ना। तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे अपन ए और इस पॉइंट को नाम दे देंगे बी, क्लियर है। अब ध्यान से सोचें अगर अपन, तो काफी सारी चीजें हमें डायग्राम में पता है ना। तो अब काफी सारी चीजें जो डायग्राम में पता है उनको सिंप्लीफाई करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एंगल अपना 135 था, ये एंगल भी 135 था, ठीक है। तो लाइक अभी क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोस्त, बिल्कुल कर दिया। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दोस्त, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ES के ऊपर गया कौन से पॉइंट पे, मान लीजिए M पॉइंट पे, ठीक है। हमने क्या बोला सोल्यूशन में, सबसे पहले क्या बोला अपन ने कि ड्रॉ कर दो, ठीक है, ड्रॉ कर दो OM परपेंडिकुलर ऑन ES, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर। मैंने कहा यार ये डिस्टेंस 20 थी तो ये डिस्टेंस भी 20 हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस 20 हो गई, और ये 26 था, ये 20 हट गया, तो ये कितना बचा, SM कितना बच गया, 6 बच गया। लिखते भी चलते हैं, है ना। तो ये इंप्लाई करेगा कि HOME, है ना, HOME क्या हो गया, एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल हो गया दोस्त। और जैसे ही एक रेक्टेंगल हो गया तो हमने तुरंत बोला कि इट इम्प्लाइज दैट HO दैट इज इक्वल टू EM दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और MS जो बचेगा वो कितना बच जाएगा 26 माइनस 20 बोले तो 6। अब ये 6 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, तो OM निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा दोस्त। तो हमने क्या किया कि हमने ये बोला इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल OMS, ठीक है। पाई पाइथागोरस थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, पाई पाइथागोरस थ्योरम आप ये बोल सकते हो कि OM का स्क्वायर जो होगा वो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये समझते हो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, माइनस करोगे 64, तो अगर OM स्क्वायर 64 है ना दोस्त, तो OM 8 आ जाएगा। OM जैसे ही 8 आएगा तो हम तुरंत बोलेंगे कि OM दैट इज इक्वल टू H ही है ना, क्योंकि ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, क्लियर है। और तुरंत ये शेप को कंप्लीट अपन ने रेक्टेंगल की शेप में ही किया था, तो B से लेके A तक भी 8 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाई करेगा OM HE और AB ये सब 8 हो जाएगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, है ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग ना, डायग्राम के अकॉर्डिंग A और B है मेंशन, ठीक है ना, ठीक है। अब अगली बात करते हैं दोस्त ना, अब क्या करते हैं, अगली बात करते हैं ना। अगली बात क्या है, अगली बात ये है, हाँ 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 बिल्कुल, अगली बात क्या करेंगे कि हमें पता था कि ये एंगल 135 डिग्री था दोस्त ना, 135 डिग्री, तो ये एंगल कितने का बचा, तो आपने तुरंत बोला 45। मैंने कहा इसको ऐसे आगे एक्सटेंड किया, इसको ऐसे एक्सटेंड किया परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितने का था 90, तो ये एंगल कितने का बचेगा, बोला सर 45।
तो मैंने बोला कि ट्राइंगल ओ बी आर जो है वो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। ट्राइंगल ओ बी आर इज राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ठीक है, जैसे ही पता चला कि ये राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो इसने तुरंत इंप्लाई कर दिया कि कौन कौन सी साइड बराबर होंगी। ओ बी और बी आर बराबर है, और दोनों कितने कितने यूनिट की हैं। मान लेते हैं इनकी लेंथ जो है ओ बी कितना है x यूनिट, और बी आर भी कितना है x यूनिट, क्योंकि दोनों बराबर हैं। एक को x मानोगे तो दूसरा भी x हो ही जाएगा, तो ये x लेट कर लिया, ठीक है। सेम एज मैंने बोला कि ये एंगल भी कितना था 135 का था, ठीक है। और तो ये एंगल कितने का बचेगा, ये एंगल 45, और ये एंगल कितने का था 90, तो ये एंगल भी कितने का बचेगा 45 डिग्री। बहुत साधारण सी बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि ट्राइंगल एस ए आर इज ऑल्सो, है ना, राइट आइसोस्केलेस ट्राइंगल ना। क्या है ये, राइट आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ना, ठीक है। तो ये इंप्लाई करता है कि एस ए या ए एस दैट इज इक्वल टू ए आर दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये वाई है। लेकिन एक बच्चा बोलेगा कि सर अगर आपने इस पार्ट को एक्स बोला और पूरा 8 था तो ये बचा हुआ पार्ट जो होगा, ठीक है ना, दिस इज 8 माइनस एक्स। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। 8 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये भी 8 माइनस एक्स और ये भी 8 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का भी 8 माइनस एक्स। क्लियर है। अच्छा जी, अब जैसे ही ये बात समझ में आती है आपको, तो फिर हम क्या करते हैं ना, एक्स की कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं ना, ठीक है। एक्स की कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब एक्स की कैलकुलेशन के लिए आगे कैसे बढ़े, तो मैंने कहा यार देखो कि ये डिस्टेंस 8 माइनस एक्स है और ये 26 और 8 माइनस एक्स हो जाएगा 34 माइनस एक्स, और सामने क्या है 20 प्लस एक्स है। तो कहीं ना कहीं एच बी, ठीक है ना, ऑल्सो अगर आप चाहें तो ये बोल सकते हैं कि एच से बी तक का डिस्टेंस बराबर है ई से ए तक का डिस्टेंस के। एच से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 20 प्लस एक्स है, और ई से ए तक का डिस्टेंस जो है वो, उसमें एक डिस्टेंस तो 26 है और एक डिस्टेंस 8 माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स को उठा के इधर भेजा तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, ठीक है। 26 और 8 34 प्लस का 20 उधर भेजा -20, तो इधर बच गया 14। दोस्त एक्स का वैल्यू आ गया 7, और जैसे ही आपको ये रियलाइज हुआ कि एक्स का वैल्यू 7 आ गया है तो आपसे पूछा गया कि HORSE का एरिया क्या होगा। एरिया HORSE हॉर्स का एरिया क्या होगा, तो आपने बोला कि पूरा बड़ा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, है ना, EABH का एरिया निकाल लो, एरिया EABH निकाल लो, और उसमें से माइनस कर दो एरिया ट्राइंगल कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो ट्राइंगल माइनस कर दो, बस आ जाएगा हॉर्स का एरिया। दोनों ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है तो एक तो ट्राइंगल हो जाएगा OBR, और एक माइनस कर दो एरिया ट्राइंगल SAR, ठीक है। ठीक है, तो एरिया EABH वो तो एक रेक्टेंगल है, तो उसकी एक लेंथ और ब्रेड्थ हम पता करेंगे, तो 20 प्लस एक्स होना चाहिए, तो 20 प्लस एक्स करेंगे तो 20 प्लस 7 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 27 इंटू ब्रेड्थ 8 आ जाएगी, उसमें से माइनस करेंगे ट्राइंगल का एरिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एक्स, और एक्स का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू 7 एक ट्राइंगल का एरिया तो ये हो जाएगा। और दूसरा ट्राइंगल ऐसे यार, उसकी ये साइड 8 माइनस एक्स एक्स का वैल्यू 7, तो ये भी साइड 1 ये भी साइड 1, तो हाफ इंटू 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 27 इंटू 8 करेंगे तो ये 216 हो जाएगा, है ना। 2 का क्यूब और 3 का क्यूब का प्रोडक्ट 6 का क्यूब हो जाएगा। 7 7 जा 49/2 माइनस का, और 1/2 भी माइनस का, तो ये 50/2 माइनस का यानी 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 50/2 यानी 25, है ना। अभी 16 तो माइनस हो जाएगा, 9 और माइनस करना है, तो ये 191 बच जाएगा। 191 इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, जल्दी फटाफट बताओ, है ना। वाई इज दैट एंगल 135 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है दोस्त, यहाँ पे देखना ये गिवन है ना, ध्यान से समझ, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, जल्दी बताओ फटाफट। 191 करेक्ट आंसर है, जल्दी बताओ फटाफट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। हेलो 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 हेलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी फटाफट। क्या ये बात समझ में आई, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, है ना,
थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लाइक एक PYQ पे बात कर लेते हैं, ISI 2023 UGB का प्रॉब्लम नंबर 3 पे बात कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल ABC कंसिडर पॉइंट D and E on AC and AB respectively and assume that they do not coincide with any of the vertices ABC, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लो कोई भी रैंडम, ठीक है। ABC ट्राइंगल है, उनकी साइड्स AC के ऊपर D है, AB के ऊपर E है, ठीक है। रैंडम पॉइंट्स है ना, एंड अज्यूम दैट दे डू नॉट कोइंसाइड विद एनी ऑफ द वर्टिसेस ABC, D और E ABC के ऊपर नहीं है, उनके अलावा कुछ और है। ठीक है, इफ सेगमेंट BD एंड CE इंटरसेक्ट एट है ना, B को D से मिला दें और C को E से मिला दें, ठीक है। BD एंड CE ये दोनों इंटरसेक्ट करें कहाँ पर, F पॉइंट पर, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट करें F पॉइंट पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है कंसिडर एरियाज WXYZ, है ना। AEFD का एरिया जो है वो W है, इसका एरिया W है, ठीक है। और ट्राइंगल्स BEF का एरिया X है, BEF का एरिया X है, और BFC का एरिया Y है, और CFD का एरिया Z है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट y स्क्वायर इज ग्रेटर देन xz, है ना। पहली चीज तो ये प्रूव करनी है। सेकंड, डिटरमाइन w इन टर्म्स ऑफ xyz, है ना। w की वैल्यू xyz की टर्म्स में बतानी है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो जब एरिया गिवन है तो नो डाउट हम एरिया लेमा से जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है एरिया लेमा का, एरिया लेमा का, ठीक है, ठीक है। एरिया लेमा से कैसे सॉल्व करेंगे ना, इस पर विचार करो, सोल्यूशन, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात क्या है ना, जब भी ऐसा डायग्राम गिवन हो, है ना, तो इस डायग्राम के अंदर हमें एक चीज़ पता होती है, हमेशा से एक चीज़ हमेशा हमारे सामने होती है कि हम एरिया लेमा लगा सकते हैं अगर ए और एफ जॉइंट हो, ए और एफ लेकिन जॉइंट नहीं होते, तो आपको क्या करना होता है, आपको ए और एफ को ज्वाइन कर लेना आता है, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद में आपके पास में दो ट्राइंगल बनेंगे, उन दोनों के एरिया W1 और W2 मान लीजिए, है ना, ठीक है। यानी आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले करिए ज्वाइन AF, ए और एफ को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ठीक है ना। और फिर लेट कर लीजिए एरिया ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल AEF, AEF को W1 मान लीजिए, एरिया ट्राइंगल ADF उसको क्या मान लीजिए, W2, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का सम W दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बात आती है कि यार अब एरिया लेमा कैसे लगाएं। तो यार देखो बहुत ध्यान से समझना ना, एरिया लेमा क्या कहती है कि अगर दो ट्राइंगल इस टाइप से गिवन हो, दो ट्राइंगल इस टाइप से गिवन हो कि दोनों के एक वर्टेक्स कॉमन हो, दोनों का एक वर्टेक्स तो क्या हो, कॉमन, और बाकी बचे हुए जो दो दो वर्टेक्स हैं इस ट्राइंगल के भी और दूसरे ट्राइंगल के भी, है ना, ए वर्टेक्स तो दोनों ट्राइंगल का कॉमन हो गया। तो ABC ट्राइंगल और ADE ट्राइंगल, है ना, ठीक है ना, इन दोनों ट्राइंगल में ए वर्टेक्स तो कॉमन हो गया, ठीक है। बचे हुए इसके दो वर्टेक्स B और C और इसके दो वर्टेक्स D और E, अगर ये चारों एक ही लाइन में हो, चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, जैसे D यहाँ, C यहाँ, D यहाँ और E यहाँ, ठीक है, तो उस हालात में एरिया लेमा लग जाती है, ठीक है। तो उस हालात में एरिया लेमा लग जाती है, ठीक है। और एरिया लेमा क्या कहती है कि इस ट्राइंगल के एरिया का इस ट्राइंगल के एरिया के साथ रेशो निकालोगे तो एरियाज का रेशो बेसिस के रेशो के बराबर होगा, क्योंकि हाइट सेम है, क्योंकि हाइट्स क्या है, सेम है, ठीक है। दैट्स वाई हम ये बोलते हैं कि यूजिंग एरिया लेमा, है ना, यूजिंग एरिया लेमा ना, ठीक है, एरिया लेमा यूज करेंगे, हम बोलेंगे कि एरिया ट्राइंगल ABD और एरिया ट्राइंगल CBD, है ना,
दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो, एरिया ट्राइंगल ABD, ठीक है, और एरिया ट्राइंगल CBD है ना, दोनों के एरिया का रेशियो है ना, दोनों के बेसिस के रेशियो के बराबर होगा, यानी AD और DC के रेशियो के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। इतने में ही याद आया कि हम तो ये भी बोल सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल दिस वन और एरिया ट्राइंगल दिस वन, इन दोनों का रेशियो भी AD और DC के रेशियो के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब एक और बात समझ में आई कि एरिया ट्राइंगल AFD और एरिया ट्राइंगल CFD है ना, इन दोनों का रेशियो भी AD और DC के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमने बोला इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दिया ना, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। दोनों कंपेयर कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो यार, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। या फिर दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो पता चलेगा कि ये इंप्लाई करता है कि एरिया ट्राइंगल ABD, ठीक है, अपॉन एरिया ट्राइंगल CBD है ना, दैट इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AFD डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल CFD हो जाएगा कंपेयर करते ही। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और यही रेशियो किसके बराबर होगा? न्यूमरेटर्स का डिफरेंस अपॉन डिनोमिनेटर्स के डिफरेंस के बराबर होगा। रेशियो प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ट्राइंगल AFD, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल CBD माइनस एरिया ट्राइंगल CFD, इसके भी बराबर होगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन है ना, वो कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि एरिया ट्राइंगल AFD अपॉन एरिया ट्राइंगल CFD दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ABD ट्राइंगल में से, ठीक है, AFD माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? AFB बचेगा। क्या बचेगा? AFB बचेगा। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल AFB अपॉन AFD नहीं AFB, ठीक है, और CBD में से CFD माइनस कर दोगे तो BFC बचेगा। क्या बचेगा? एरिया ट्राइंगल BFC, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब वैल्यू डाल दी। AFD का एरिया कितना है? AFD का एरिया कितना है? बोले W2। तो W2, CFD का एरिया कितना है? CFD का एरिया कितना है? Z, ठीक है। दिस इज इक्वल टू AFB का एरिया कितना है? AFB का एरिया कितना है? X प्लस W1, X प्लस W1, ठीक है, अपॉन में BFC का एरिया कितना है? BFC का एरिया Y। तो अगर हम चाहें यहाँ से W2 की वैल्यू निकालना तो वो आ जाएगी कितनी? या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपन, है ना, इफ रिक्वायर्ड हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। या W2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, वो जाएगा X प्लस W1 टाइम्स Z डिवाइडेड बाय Y, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। ये अपने पास में पहली वैल्यू आ गई। इफ रिक्वायर्ड हम इसमें अपडेट कर लेंगे। सिमिलर टर्म्स में हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, इन सिमिलर वे, है ना, सिमिलरली, है ना, सिमिलरली अपन क्या बोल सकते हैं कि ध्यान से आप सोचिएगा, इसके अलाउंग सोच रहा हूँ, है ना। तो एरिया ACE, एरिया ACE बर अपॉन में एरिया BCE, है ना, BCE, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एरिया AFE और BFE, है ना, AFE अपॉन में एरिया ट्राइंगल BFE, एरिया ट्राइंगल BFE, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, है ना, एरिया ACE माइनस एरिया AFE डिवाइडेड बाय एरिया BCE माइनस एरिया BFE, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि एरिया ट्राइंगल AFE जो होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू विल बी डिवाइडेड बाय BFE दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ACE में से हम क्या माइनस कर रहे होंगे? AFE माइनस कर रहे होंगे तो AFC बच जाएगा।
क्या बच जाएगा, एरिया ट्राइंगल AFC, ठीक है। और BCE में से BFE माइनस करोगे तो BFC बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब वैल्यू डाल देंगे तो AFE का एरिया कितना है, W1 अपॉन में BFE का एरिया कितना है, X, दैट इज इक्वल टू AFC का एरिया कितना है, W2 प्लस Z, है ना, डिवाइडेड बाय BFC का एरिया कितना है, Y। तो कहीं ना कहीं W1 की वैल्यू आ गई अपने पास यार, है ना, W1 की क्या आ गई अपने पास, वैल्यू आ गई ना, बिल्कुल सही बात है ना। तो अगर अपन चाहते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो YW2 दैट इज इक्वल टू XZ प्लस ZW1, है ना, ये आया था अपने पास रिलेशन में। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो YW1 दैट इज इक्वल टू XW2 प्लस ZX, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अपन क्या कर सकते हैं किसी भी हालात में, सबसे पहला रिजल्ट जो अपने को चाहिए ना, वो चाहिए y² दैट इज इक्वल टू XZ, है ना। अब y² इक्वल टू y² इज ग्रेटर देन XZ लेके आने के लिए हमें W1 प्लस W2 का वैल्यू चाहिए। अब W1 प्लस W2 का वैल्यू कैसे निकाले, है ना, W1 प्लस W2 का वैल्यू कैसे निकाले ना, इस पे विचार करते हैं, ठीक है ना। अब इस पे विचार करने के लिए थोड़ा सा अपन ये सोचते हैं कि क्या हम XZ का वैल्यू दोनों साइड्स में कंपेयर करा दें। यहाँ से XZ का वैल्यू निकालो, है ना, ठीक है ना। यहाँ लिखता हूँ ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ XZ। अगर हम XZ की वैल्यू को कंपेयर करवा लें, है ना, तो लाइक एक कॉपी बना लेते हैं इस पेज की, ठीक है दोस्त, ठीक है, एक कॉपी बना ली मैंने इस पेज की। XZ की वैल्यू को कंपेयर करवा रहे हैं ना, यहाँ से अगर सोचें XZ की वैल्यू क्या आएगी तो इसको उधर फेंक देंगे तो YW2 माइनस ZW1 ये आएगी वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ से XZ की वैल्यू क्या आएगी, YW1 माइनस XW2। अच्छा जी, अब यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ से W1 प्लस W2 तो कहीं से भी दूर दूर तक आता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या लगता है, W1, हाँ 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 हाँ, बहुत शानदार बहुत शानदार। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर जहर देना। हाँ, आई गॉट द UGB एंड UGA PYQs, वेरी गुड। हाँ जी, क्या तरीका है अभिषेक, क्या तरीका बताना चाह रहे हैं आप, क्या तरीका बताना चाह रहे हैं आप, जल्दी बताओ फटाफट। क्या तरीका बताना चाह रहे हैं आप, ठीक है। हाँ जी, हमने XZ का वैल्यू कंपेयर किया, लाइक उससे हमारे पास में W1 प्लस W2 तो आता हुआ नजर नहीं आ रहा ना, W1 प्लस W2 आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अपन एक काम कर लेते हैं, जब हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो हमने सोचा कि ऑन एडिंग बोथ इक्वेशंस, ना दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं यार, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ना, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लेते हैं ना, ठीक है। लाइक 1 प्लस 2 कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा अपने को दोस्त, दोनों को जोड़ लेते हैं तो YW1 प्लस YW2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, XZ प्लस XZ कितना हो जाएगा, 2XZ प्लस ZW1 प्लस XZW2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैंने Y कॉमन लिया तो W1 प्लस W2 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, है ना, 2XZ प्लस लाइक ZW1 प्लस XW2, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या W1 प्लस W2 का वैल्यू, क्या W1 प्लस W2 का वैल्यू, है ना, मिला के W हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो YW दैट इज इक्वल टू 2XZ प्लस ZW1 प्लस XW2। क्या लगता है दोस्त, क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है, क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है, जल्दी बताइए फटाफट, क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है एवरीवन, क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, जल्दी बताओ फटाफट, क्या यहाँ तक की कहानी अच्छे से क्लियर है।
अरे वाह, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार, है ना। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, है ना। तो मेन थिंग इज अपने को चाहिए W इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, है ना। W चाहिए एक्स वाई जेड की टर्म्स में, है ना। कैसे निकालें? तो एक काम करते हैं, है ना, क्योंकि लाइक दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, ऐड करके देख लिया, दोनों में ही हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या करते हैं, थर्ड मेथड जो बचता है ना, उस पे जाते हैं। तो y W1, ठीक है ना, और x W2 को इधर लेके आएंगे तो माइनस x W2 और माइनस ZX दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 है ना। y W2 को यहाँ पे लिखेंगे प्लस का y W2, ठीक है, और माइनस का ZW1, है ना, माइनस का ZW1, ठीक है, और माइनस का ZX। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ZW1 इधर आया माइनस का, ठीक है, XZ इधर आया माइनस का, XZ लिखो ZX लिखो, बात एक ही है, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। y W2 पहले से है, दिस इज इक्वेशन 2। अपन क्या कर लेते हैं, क्योंकि अब दोनों ही तरीके से अपने को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो अपन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ये मानते हुए कि अपना W1 और W2 दो अननोन क्वांटिटीज है ना। W1 और W2 क्या है, दो अननोन क्वांटिटीज है। जैसे दो इक्वेशंस नहीं होती थी, दो इक्वेशंस नहीं होती थी, लाइक एक्स और वाई में दो इक्वेशंस होती थी, है ना। तो दोनों को कैसे सॉल्व करते थे, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व, है ना। तो हमने क्या किया, एक काम कर लेते हैं, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे इसमें W1 का लाइक कोएफिशिएंट y और यहाँ पे माइनस z है, तो इसमें आप माइनस z का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसमें z का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें y का। तो z में z का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो YZ W1, ठीक है, माइनस XZ W2, ठीक है, और माइनस Z² दैट इज इक्वल टू 0। तो y का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का YZ W1 प्लस का Y² W2, ठीक है, और माइनस का XYZ, ठीक है, और एज यूजुअल। तो भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। W2 आप कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आपके पास में Y² माइनस ZX बच जाएगा, और ये दोनों चीज़ें जो है ना, इन दोनों में से भी आप माइनस का ZX कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक Z बचेगा और यहाँ पर एक Y बचेगा प्लस का, दिस इज इक्वल टू 0, इसको उधर फेंक दीजिए, ठीक है। तो लाइक W2 की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी दैट विल बी ZX ब्रैकेट में Z प्लस वाई डिवाइडेड बाय Y² माइनस ZX आ जाएगा, क्लियर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ W2। अब एक बात मानिएगा, W1 और W2 दो ट्राइंगल्स का एरिया था, क्या था, दो ट्राइंगल्स का एरिया, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं ना, दोनों ही चीज़ें हैं ना, दोनों ही चीज़ें, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एज W2 क्या था, इस एरिया किसका, AFD, एरिया ट्राइंगल AFD का, तो इम्प्लाई करता है कि W2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वो 0 से बड़ा होगा ही होगा। अब W2 की वैल्यू है ZX ब्रैकेट Z प्लस वाई अपॉन में Y² माइनस ZX, इस चीज़ को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब अगर ये चीज़ भी 0 से बड़ी होना चाहती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें देखना होगा कि इसका न्यूमरेटर कैसा है और डिनोमिनेटर कैसा है। तो न्यूमरेटर पे विचार करें तो न्यूमरेटर में एक्स वाई जेड तीन चीज़ें आ रही हैं, तीनों ही पॉजिटिव हैं और सब पे प्लस साइन है, दैट्स वाई न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, है ना। तो हमें पता है ZX ब्रैकेट में Z प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो ये इम्प्लाई करता है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, Y² माइनस ZX मस्ट बी ग्रेटर देन 0 विच इम्प्लाइज दैट Y² इज ग्रेटर देन ZX। ये प्रूफ करना था, पहला पार्ट तो डन ना, ये पार्ट इज डन, ठीक है ना, क्लियर है। क्या ये कहानी समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से, क्या ये कहानी, हाँ, विच पार्ट इज बीइंग प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट इज डन, फर्स्ट पार्ट इज डन, क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, है ना। सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, W1 का भी वैल्यू चाहिए। अगर W2 का वैल्यू आ गया है तो W2 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे इस इक्वेशन में डाल देते हैं ना। तो YW1, ठीक है ना, माइनस के दोनों उधर चले गए, प्लस के हो गए, XW2 का वैल्यू ये वाला उठाएंगे, ठीक है ना, तो x इंटू ZX, ठीक है,
और z प्लस वाई है ना, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और प्लस में जेड एक्स और आ जाएगा ना। तो लाइक दोनों में से जेड एक्स कॉमन ले लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स जेड प्लस में एक्स वाई अपॉन में लाइक वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और प्लस में 1 बचेगा। आप इसका एलसीएम लेंगे बशर्ते, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो जेड एक्स एलसीएम आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, तो यहाँ पे एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स बनेगा। तो जेड एक्स से जेड एक्स कट जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर जेड एक्स और वाई और कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से ना, बचे हुए में से, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। दिस इज W1। क्लियर है? कैलकुलेशन एरर देख लेना दोस्त, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, ठीक है। सेकंड पार्ट ये था कि W निकालना था इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो W जो था वो W1 प्लस W2 के बराबर था। तो W की वैल्यू है, W1 की वैल्यू है एक्स वाई जेड, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और प्लस में उधर क्या था वैल्यू, जेड एक्स जेड प्लस वाई है ना, अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स। तो आप एलसीएम एलसीएम लेके फाइनल आंसर तक आप पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है तो CLR इन द चैट जल्दी से फटाफट। इफ यू गॉट दिस पॉइंट जल्दी से CLR इन द चैट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए फटाफट, क्या ये बात क्लियर है? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। CLR इन द चैट इफ यू गॉट दिस 1 पॉइंट अच्छे से, है ना। दोनों ही चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ना, बीट फॉर IUQM और लाइक ISI-CMI दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया UGB का प्रॉब्लम नंबर 3 किया अपन ने। अब बात करते हैं अगले जहरीले सवाल पे ना। ये एक और लाइक एक जहरीला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पे विचार करते हैं, या पहले आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, आपको दिया जाता है ना 4 मिनट का समय, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, है ना, सॉल्व करने का, ठीक है, ठीक है। 4 मिनट लीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फटाफट, है ना। बताइए कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चैट में आपके सोल्यूशन का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बताइए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट। अरे वाह, बहुत बहुत शानदार। हाँ भाई, कोई तरीका, कोई मेथड जो आपको लगता है कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा, एनीथिंग जो आपको लगता है यार ये बढ़िया तरीका हो सकता है, एनीवन बताइए कैसे ट्राई करें इस क्वेश्चन को, कैसे ट्राई करें इस क्वेश्चन को। हम्म, बहुत बढ़िया सवाल है यार ये, अपने आप में बहुत ही शानदार सवाल है ये।
ठीक है। चैट में रिप्लाई नहीं आया यार, है ना, यूजिंग सर्कल्स थ्योरम। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है दोस्त। हाँ जी, क्या हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करें? कैन वी यूज कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग थ्योरम? कर लो ट्राई, आप जो करना है करो यार, है ना, ठीक है, जो करना है करो, है ना। चलें करें इसका डिस्कशन स्टार्ट। लगता है लाइक कोई भी, हाँ, हल्के में लिया आपने सवाल का। चलिए ना, क्वेश्चन कहता है इन द डायग्राम बिलो 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 आर इंटरनली टेंजेंट, है ना, टू अ सर्कल ओम सेंटर्ड एट ओ, ठीक है, रेडियस 11, ठीक है ना, एंड द 3 chords ऑफ ओम ईच टेंजेंट टू 2 सर्कल्स, 2 ऑफ द 3 सर्कल्स, ठीक है। गिवन दैट ओ लाइज इनसाइड द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज chords, इन तीनों chords से जो ट्राइंगल बनेगा उसके अंदर ओ लाई करता है, ठीक है। एंड 2 ऑफ द chords ऑफ आर हैव लेंथ 4√30, इनमें से 2 chord की लेंथ तो 4√30 है, तो डेफिनेटली ये दोनों ही होंगी क्योंकि दोनों बिल्कुल इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हैं, है ना, ठीक है ना, दोनों इस लाइन के अबाउट दोनों सिमेट्रिक है ना, ये वाली और ये वाली है ना, सिमेट्रिक है दोनों, तो इन दोनों की लेंथ जो होगी 4√30 होगी। तो कंप्यूट द लेंथ ऑफ थर्ड कॉर्ड, इस थर्ड वाली की लेंथ बता देना, ठीक है, बढ़िया सवाल है ना। प्री रिक्वेस्ट ऑफ फॉर दिस छोटी छोटी थ्योरम्स और लाइक थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा नहीं बड़ा डायग्राम ना, ठीक है, बड़ा डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि बहुत बारीक काम करना पड़ेगा इसमें, है ना, बारीक काम करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, बारीक काम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बारीक काम करना पड़ेगा। तो लाइक अपन ने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसकी रेडियस ड्रॉ कर लिया, दूसरा एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, उसकी भी रेडियस ड्रॉ कर लिया अपन ने, ठीक है, उसको भी रोटेट करा के उसी पॉइंट पे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो लाइक इस पे विचार कर लेते हैं, इसका रेडियस थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, इसका रेडियस थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, अब ठीक है ना। तो ये अपना ओ पॉइंट है दोस्त, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट, ठीक है। अब 2 कॉर्ड्स, ठीक है, तो लाइक 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे अपन, एक कॉर्ड कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है, एक कॉर्ड अपन ने ऐसे ड्रॉ की दोस्त, ठीक है, और एक और कॉर्ड ड्रॉ करेंगे लाइक, ठीक है, ठीक है, और लाइक क्या कर रहे होंगे अपन, ये जो दूसरे वाली कॉर्ड है इसको घुमा देंगे सर्कल के अराउंड ही, ठीक है, और वो इस टाइप से पास हो जाए बस, दिस इज द प्रायोरिटी, ठीक है। ये 2 सर्कल्स हो गए अपने, ये जो सर्कल ऊपर वाला अपन ने ड्रॉ किया था, इस सर्कल की ही कॉपी निकाल लेते हैं, इस सर्कल की ही कॉपी निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, इसी की कॉपी निकाल लेते हैं, जो एक इधर टच करके जाए, ठीक है, एक और कॉपी निकाल लेते हैं जो एक इधर टच करके जाए, ठीक है, और एक टेंजेंट इन दोनों के लिए भी बनती है, बिल्कुल सही बात है, हल्का सा, ठीक है। तो ये अपनी लाइक L3 हो गई, और ये अपनी L1 और L2 हो गई ना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, इसका नाम है L3 और ये L1 L2 ना, L1 और L2, क्लियर है। अच्छा जी, ये डायग्राम अपने बना लिया,
अभी जो 3 सर्कल्स है ना, उनमें से छोटे वाले 3 सर्कल्स जो है उनकी रेडियस 2 यूनिट है ना, तो लाइक बड़े वाले सर्कल की रेडियस 11 यूनिट है। तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट, और टोटल डिस्टेंस ओ तक की बोले 11 यूनिट। तो अगर कोई पूछने वाला हो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे 9 यूनिट, है ना। क्लियर है, बिल्कुल सही बात है ना। ठीक है, तो लाइक एक काम कर लेते हैं, इसको बढ़िया तरीके से दिखाते हैं। ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, ये डिस्टेंस 9 यूनिट है ना, यहाँ से यहाँ तक की ना। और अगर मैं सर्कल्स के सेंटर्स को नाम दे दूं ए बी सी, है ना, ठीक है, नाम दे दूं ए बी और सी, तो ए बी सी को ज्वाइन करने पे एक ट्राइंगल बन जाएगा ना। ठीक है, ए बी सी को ज्वाइन करने पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन जाएगा, इतना छोटा ना। क्लियर है, ठीक है, ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा, आप भी समझते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो हमने ए बी सी ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, यानी हमने, ठीक है ना, लेट कर लिया, लेट ए बी सी डिनोट द centers of triangle of circles of radius 2 यूनिट। ठीक है, उनके सेंटर्स को ए बी सी के नाम से हमने पुकारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है और सिर्फ 2 क्वेश्चन हुआ है। हाँ, तो क्वालिटी वाली पढ़ाई ऐसी होती है बेटा, है ना। ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ, तो हमने ए बी सी नेमिंग कर दिया इसका। ठीक है, अब दूसरी बात एक और समझ में आती है। ठीक है, हमें ये जो कॉर्ड्स थी ना, उनमें से 2 कॉर्ड की लेंथ 4√30 गिवन थी ना, 4√30 है ना, इसका भी यूटिलाइज करना है। ठीक है ना, तो लाइक अभी ये जो कॉर्ड है ना, ए नाम तो नहीं दे सकते, इसका नाम डी और ई कर देते हैं ना। डी का लेंथ कितना है? ठीक है, डी का लेंथ कितना है? 4√30, दैट इज इक्वल टू, है ना, इसका नाम देते हैं एफ और जी। ठीक है, डी इक्वल टू एफ जी इक्वल टू, ठीक है, 4√30 है। ठीक है, मतलब वो 2 कॉर्ड्स की लेंथ गिवन है, वो डी और एफ जी है। तो हमें जो कैलकुलेट करनी है लेंथ, वो पी क्यू की है। ठीक है, पी क्यू की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान से समझेंगे ना, बहुत बेसिक पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। हमने ओ से एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें रियलाइज हो गई होंगी कि ए बी और एफ जी पैरेलल है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, तो ऑब्जर्व करना है आपको कि ए बी पैरेलल है एफ जी के, और ए सी पैरेलल है इसके, डी के। ठीक है, और बी सी पैरेलल होगा पी क्यू के। बी सी किसके पैरेलल होगा? पी क्यू के। बहुत ही आराम से आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये रियलाइज होता है, हमने ओ से ए बी के ऊपर और एफ जी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हमने बोला कि ओ एम परपेंडिकुलर है एफ जी के ऊपर, और ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ठीक है, ए बी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला ओ एन। ठीक है, और एफ जी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला कौन? ओ एम। ठीक है, अच्छा जी। तो लाइक अब क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा देखो यार, अब बहुत बेसिक सी बात करते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैंने ओ को एफ से ज्वाइन किया, तो ओ एम एफ जो ट्राइंगल है ना, ये ई जैसा दिख रहा है, इसको सही कर देते हैं, ये एफ पॉइंट है ना। ठीक है, ओ एम एफ जो ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल ओ एम एफ, हम एक बात कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं हम, है ना, ओ एम एफ ट्राइंगल के अंदर हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहली चीज तो एक बात और भी दिखनी चाहिए आपको कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट, है ना। ठीक है ना, दोनों ही ए बी और एफ जी के बीच में डिस्टेंस, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि डिस्टेंस बिटवीन
ए बी एंड एफ जी कितनी है? 2 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड डी वो भी कितनी है? 2 यूनिट। ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड पी क्यू वो भी कितनी है? 2 यूनिट। क्लियर? बहुत ही साधारण बात है। तो अपन ने क्या बोला कि अगर मुझे ओ एन मिल जाए तो मैं ए बी के बारे में भी कुछ सोचने पे सोच सकता हूँ ना। तो अपन ने ओ एम एफ ट्राइंगल लिया है ना, इन ट्राइंगल ओ एम एफ। ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि ओ एफ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम एफ स्क्वायर, है ना। ओ एफ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। ठीक है। ओ एफ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम एफ स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओ एफ कितना है दोस्त अपना? ओ एफ जो है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है ना। ये डिस्टेंस जो है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है ना। ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस 11 गिवन थी। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ एम कितना है पता नहीं है ना, तो ओ एम स्क्वायर एज इट इज प्लस एम एफ कितना है? एम से एफ तक। तो देखो पूरी एफ जी कॉर्ड की लेंथ थी 4 रूट 30, है ना। तो अगर कोई एम एफ पूछेगा तो मैं हाफ ऑफ 4 रूट 30 बोलूंगा, जो कि 2 रूट 30 हो जाएगा ना। और यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा 2 रूट 30 का स्क्वायर। 2 रूट 30 का स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर 121। 2 रूट 30 का स्क्वायर हो जाएगा 120, है ना। वो इधर आके माइनस हो जाएगा, दैट इज ओ एम स्क्वायर। तो 121 में से 120 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये ओ एम स्क्वायर का वैल्यू। तो ओ एम कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। डन है? क्लियर है? ओ एम कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। अब जब ओ एम 1 यूनिट आ गया और एम और एन के बीच की डिस्टेंस ऑल्सो आपने ये बोला था कि इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस 2 यूनिट है, मतलब एम एन 2 यूनिट है ना। तो अगर आपसे ओ एन कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे ओ एम प्लस एम एन, तो 1 प्लस 2 यानी 3 यूनिट की डिस्टेंस आ जाएगी। अब जैसे ही आपको पता चला कि ये डिस्टेंस 3 यूनिट की है, ठीक है, और ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस 9 यूनिट की है, ठीक है, तो क्या आप ए एन निकाल सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि किसी भी सिचुएशन में, ना किसी भी सिचुएशन में, क्या बोला मैंने ये बोला कि इन ट्राइंगल ओ एन ए बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ये बोल सकते हो कि ओ ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ठीक है। ओ ए कितना है? 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81। ओ एन कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए एन स्क्वायर पता नहीं है। 9 उधर जाके 81 में से माइनस हुआ 72 बचेगा। तो ए एन का लेंथ 72 का रूट यानी 6 रूट 2 आ जाएगा। ए एन जैसे ही 6 रूट 2 आएगा, ए एन जैसे ही 6 रूट 2 आएगा, ठीक है, बहुत ही गंदा लिखा है मैंने, ठीक है, 6 रूट 2, ठीक है। तो सब लोग बोल देंगे कि बी एन भी 6 रूट 2 ही होगा, पर कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये इंप्लाई कर गया कि ए बी जो होगा वो 12 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ए सी भी उतना ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा डायग्राम इस लाइन के अबाउट है ना, ए ओ के अबाउट पूरा डायग्राम सिमेट्रिक है। पूरा डायग्राम क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं? अब अपन एक काम कर सकते हैं दोस्त, बहुत बेसिक सा काम। क्या कर सकते हैं कि देखो यार, हमारे पास ए बी आ चुका है, ए सी आ चुका है, अब हमें बी सी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। और बी सी कैलकुलेट करने के लिए हमें ओ से एक परपेंडिकुलर डाल देना चाहिए, किसके ऊपर? ओ से एक परपेंडिकुलर डाल देना चाहिए बीसी के ऊपर, है ना। ओ से एक परपेंडिकुलर डाल देना चाहिए बीसी के ऊपर और उसका नाम रख देना चाहिए ओ एच, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम बोल देते हैं लेट एच बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फ्रॉम ओ टू बी सी, है ना। और जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और आपको पता है ए बी इक्वल्स टू ए सी था, ठीक है ना, ऑल्सो ए बी किसके बराबर है? ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये इंप्लाई करता है कि ए ओ एच आर कोलिनियर, ए ओ एच क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे।
और जैसे ही ये आप रियलाइज करते हो, है ना, तो समझ लो आनंद आना शुरू हो जाता है ना। कैसे आनंद आना शुरू हो जाता है बताता हूँ कि हम इसी पेज की एक कॉपी बनाते हैं दोस्त, है ना। ठीक है, ठीक है, इसी पेज की एक कॉपी बनाई है। ठीक है, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए ओ या ट्राइंगल ए एन ओ जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ए एन ओ ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है किसके, ए एच बी के। क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर बोले जा सकते हैं? ए एच बी के सिमिलर बोला जा सकता है इस ट्राइंगल को? अगर हाँ तो जल्दी से चैट में यस सर लिख दो, है ना, जल्दी से चैट में यस सर लिख दो, यस सर लिख दो। ठीक है, हाँ, ये बच्चा कह रहा है ओ एच इक्वल टू ओ। अब कुछ भी बोल दे रहे हो यार कितने गलत हो तुम, है ना। ध्यान से सुनो, ए एन और ए एच का रेशियो जो होगा, ए एन और ए एच का जो रेशियो होगा ना दोस्त, ए एन पता है मेरे को, ए एच मुझे पता करना है, दैट इज इक्वल टू एन ओ और एच बी पता नहीं है, ए एन पता है, ए एच पता नहीं है, तो दोनों में से एक ही चीज निकाले ना एट अ टाइम, है ना। तो ए ओ अपॉन में ए बी कर लो ना, ए ओ अपॉन में ए बी, क्लियर है। तो ए ओ कितना है 9 यूनिट, ए बी कितना है ए से बी तक 6√2 प्लस 6√2 यानी 12√2। ए एन कितना है, ए एन 6√2 और ए एच कितना है पता नहीं। ए एच जो है ए से एच तक जो है वो ए ओ प्लस ओ एच है, ए ओ 9 है, ओ एच पता नहीं है, तो 9 प्लस ओ एच है ना। तो लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर और इसको इधर, है ना। ठीक है, तो 12√2 में 6√2 मल्टीप्लाई हुआ तो 144 आ गया, दैट इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 9 प्लस ओ एच। 9 उधर डिवाइड में फेंक दिया तो 16 आ जाएगा, दैट इज 9 प्लस ओ एच। तो ओ एच जो आ जाएगा वो 9 उधर जाके 16 में से माइनस होगा तो 7 बच जाएगा। ओ एच का लेंथ 7 यूनिट आ जाएगा ना, ओ एच का लेंथ 7 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ओ एच का लेंथ 7 यूनिट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे ना, या फिर आपको मैं बोल देता हूं कि ओ से अगर पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो आई पॉइंट पे गिरेगा ना। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ना। अब अपन क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ओ आई जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, है ना। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछे कि ओ आई का लेंथ कितना होगा तो आप बोलेंगे कि इन दोनों में 2 यूनिट का डिफरेंस था, अगर ये पूरा 7 है, ओ एच 7 है, तो ओ आई कितना होगा, 7 माइनस 2 यानी 5 यूनिट। ठीक है ना, 5 यूनिट आ जाएगा। अब मुझे पी क्यू का लेंथ चाहिए ना, पी क्यू का आधा होगा पी आई, है ना। तो इन ट्राइंगल पी आई ओ, इन ट्राइंगल पी आई ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हैं अपन। ठीक है, पी आई ओ ट्राइंगल में, ठीक है, पी आई ओ ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो पी ओ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर प्लस ओ आई स्क्वायर, है ना। तो ओ आई अपना 5 है तो 5 का स्क्वायर, पी आई अपने को पता नहीं है, पता करना है। पी ओ जो है वो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का जो कि 11 है, तो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25 तरह के माइनस हो गया, दिस इज पी आई स्क्वायर। तो यार 121 में से 25 जाएगा तो 96 बचेगा क्या, 21 तो मर गया, 4 बचा, 100 में से गया 96 आया। पी आई स्क्वायर 96 है दोस्तों, पी आई कितना हो जाएगा 96 का स्क्वायर रूट ना 16 इंटू 6 होता ही है, 16 का स्क्वायर रूट 4 और रूट में 6 आ जाएगा, तो पी आई 4√6 आ जाएगा। तो हमें पी क्यू चाहिए, पी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी आई, है ना। तो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स 4√6 तो हो जाएगा 8√6, है ना। दिस विल बी द लेंथ ऑफ पी क्यू। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, हमें थर्ड कॉर्ड की लेंथ ही तो निकालनी थी। हमें क्या बोल रहा था, कंप्यूट द लेंथ ऑफ थर्ड कॉर्ड, ये तीसरी वाली कॉर्ड है इसकी लेंथ बतानी थी। क्या आ गई इसकी लेंथ, हेलो 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 हेलो, क्या आ गई बेटा इसकी लेंथ, हाँ क्या आ गई बेटा इसकी लेंथ, जल्दी बताइए फटाफट, है ना। क्या हम बोल सकते हैं कि इसकी लेंथ अपनी कितनी आ गई, 8√6 आ गई। क्या ये बात क्लियर है, जल्दी से CLR इन द चैट,
जल्दी से बेटा CLR इन द चैट, फटाफट CLR इन द चैट, जल्दी से फटाफट। अरे वाह, बहुत बहुत शानदार। CLR इन द चैट, जल्दी से फटाफट, इफ यू गॉट दिस पॉइंट अच्छे से। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? जल्दी बताइए फटाफट। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, क्या हम आगे बढ़े, है ना? तो एक बेहतरीन सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, है ना, सब लोग ट्राई करिए, है ना। इस क्वेश्चन के लिए लाइक आपको दिए जाते हैं 4 मिनट का समय, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन अपने एंड पे, सोचिए इसके बारे में। ये है CMI 2022 का, है ना, B1, है ना, B1 है ना, ठीक है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट, सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल, एम इज मिड पॉइंट ऑफ FG कैसे हुआ? अबे भाई, एम ओ पॉइंट से सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालेगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता ही है ना। सर्कल्स की थ्योरम है ना, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। ट्राई करो जरा ये क्वेश्चन फटाफट, एक बेहतरीन सवाल, है ना, एक बेहतरीन सवाल है ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्राइंगल गिवन नहीं है ना, सी स्कीमेटिक, मतलब डायग्राम तो बता दो सर। हाँ, डायग्राम में बना देता हूँ दोस्त, डायग्राम में बना देता हूँ। ठीक है, डायग्राम में बना रहा हूँ बेटा। ठीक है, नेमिंग में बता देता हूँ। है ना, ट्राई करो भाई, डायग्राम दे दिया है मैंने, है ना, बिल्कुल। गिव इट अ ट्राई गाइस, सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, क्या कर सकते हो आप, बिल्कुल, जरा फटाफट दिमाग लगाओ। कौन सी थ्योरम, कौन सा मेथड, कौन सा तरीका? हम्म, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बच्चा लिख रहा है कॉन्ग्रुएंस से होगा, बहुत समय लग जाएगा दोस्त, बहुत समय लग जाएगा कॉन्ग्रुएंस से करेंगे तो, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं, बहुत ही, है ना, कम से कम स्टेप्स में ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। तो लाइक कम से कम स्टेप्स में ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल XYZ, एक ट्राइंगल XYZ है, XYZ आपको विजिबल होगा, ठीक है। फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन आर मेड, मार्क पॉइंट W ऑन सेगमेंट XZ, XZ के ऊपर W मार्क कर लिया, पॉइंट P ऑन XW, XW के ऊपर P मार्क कर लिया, ठीक है। एंड पॉइंट Q ऑन YZ, YZ के ऊपर Q मार्क कर लिया, ठीक है ना। और सच दैट
डब्ल्यू जेड अपॉन वाई एक्स है ना, डब्ल्यू जेड अपॉन में वाई एक्स, पी डब्ल्यू अपॉन में एक्स पी, ठीक है, और क्यू जेड अपॉन में वाई क्यू, ठीक है, दिस इज इक्वल टू के। तो क्वेश्चन कह रहा है सीधे जो डायग्राम है वो देख ही लीजिए और एक्सटेंड कर दीजिए क्यू पी को वाई एक्स के साथ में जो मीट करे आर पॉइंट पे शॉन, प्रूव दैट एक्स आर इक्वल टू एक्स पी। एक्स आर और एक्स पी बराबर है, ये शो करना है ना, हाउ टू शो, हाउ टू प्रूव दिस क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं इस पे। देखो सबसे पहली चीज जो समझ में आती है ना, सबसे पहली चीज ये समझ में आती है बेटा कि किसी भी हालात में ना, किसी भी हालात में अपन एक काम कर सकते हैं ना, क्या काम कर सकते हैं कि जब भी ऐसा डायग्राम, मैंने हमेशा से एक बात बोली है ज्योमेट्री की क्लासेस में कि जब भी ऐसा डायग्राम मिलता है कि एक ट्राइंगल में एक लाइन है जो तीनों ही साइड्स को कट कर रही है, वाई जेड साइड को भी, एक्स जेड साइड को भी और एक्स वाई साइड को भी कट कर रही है, तीनों साइड्स को कट कर रही है ना, तो फिर ये लाइन जो है ना ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही होती है। किसका काम कर रही होती है? ट्रांसवर्सल का काम कर रही होती है ना। और जब ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही होती है तो हम बोलते हैं कि इस ट्रांसवर्सल के अलोंग है ना क्या लगा देंगे? मेनेलॉस थ्योरम है ना। तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, ठीक है, मेनेलॉस थ्योरम, मेनेलॉस थ्योरम यूज कर लेंगे ना। मेनेलॉस थ्योरम क्या कहती है? मेनेलॉस थ्योरम कहती है कि किसी एक वर्टेक्स से शुरू हो जाओ, जैसे मैं हमेशा से वाई से शुरू होता हूँ, तो वाई से इस तरफ जाएंगे तो वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो क्या लिखेंगे? वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो इंटू जेड पी अपॉन में पी एक्स का रेशियो, ठीक है ना, जेड पी अपॉन में पी एक्स, ठीक है। और फिर एक्स से इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ जाओ, एक्स आर अपॉन में आर वाई, ठीक है, एक्स आर अपॉन में आर वाई, ठीक है। इन सब का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है अगर आप नॉन डायरेक्टेड सेगमेंट यूज कर रहे हो, क्योंकि हम नॉन डायरेक्टेड सेगमेंट ही यूज कर रहे हैं ना। ओनली 10 पीपल सर, नो इश्यूज बेटा। देखो पढ़ने वाले बच्चे जो है ना वो इतने ही होते हैं, ठीक है। आई एम मतलब दैट लेवल श्योर है ना, ठीक है। हाँ, कितनी ही सीटें ISI में ना, ठीक है, कितने ही बच्चे जाएंगे, ठीक है। चलिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो लाइक अभी क्वेश्चन को देख करके और ट्राई कर रहे होंगे अपने एंड पे, ठीक है। जो ये तीनों रेशियोज का प्रोडक्ट है वो 1 होता है अगर नॉन डायरेक्टेड सेगमेंट यूज करते हैं, और -1 होता है अगर हम डायरेक्टेड सेगमेंट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या करें? अब एक काम करते हैं ना, यहां से हमें एक वैल्यू पता है ना, क्या पता है? वाई क्यू अपॉन क्यू जेड जो होता है ना, क्यू जेड अपॉन वाई क्यू जो होता है वो क्या होता है? देखो, क्यू जेड अपॉन में वाई क्यू कितना होता है? क्या होता है? तो वाई क्यू अपॉन में क्यू जेड कितना हो जाएगा? 1 अपॉन क्यू हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो मैंने इसकी जगह पे 1 अपॉन के डाल दिया, ठीक है, ठीक है ना दोस्त, इनटू जेड पी एज इट इज रखा और पी एक्स की वैल्यू निकालिए ना। पी एक्स को क्या लिख सकते हैं? पी एक्स को मैं अगर उधर फेंक दूं तो ये के डिवाइड में आ जाएगा, तो उसको पी डब्ल्यू अपॉन के लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पी डब्ल्यू अपॉन में पी एक्स दैट इज इक्वल टू के गिवन है। तो पी एक्स निकालना है तो पी एक्स को उधर के को नीचे, तो पी डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा ना, ठीक है। तो पी एक्स का वैल्यू जो है वो पी डब्ल्यू और अपॉन में के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इनटू एक्स आर अपॉन में आर वाई एज इट इज दोस्त, दैट इज इक्वल टू 1। के से के उड़ा दिया दोस्त, है ना। तो पी डब्ल्यू अपॉन में जेड पी आ गया अपने पास में, ठीक है, क्या आ गया? जेड पी अपॉन में पी डब्ल्यू आ गया, और ये उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेशियो उधर जाके, तो आर वाई अपॉन में एक्स आर आ जाएगा। फिर एक बालक ने एक बात बोली ना, ओके 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 ओके, फिर एक बालक ने एक बात बोली है ना, फिर एक बालक ने एक बात बोली ना, क्या बात बोली? ठीक है, क्या बात बोली उस बालक ने? साधारण शब्दों में एक बात बोली ना कि सर जेड पी जो है ना, जेड से पी तक, उसको पी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड बोल सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो जेड पी को पी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू जेड लिख सकते हैं, और अपॉन में पी डब्ल्यू को अलग अलग डिवाइड कर दो दोनों में, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। और जो आर वाई है, जो आर से वाई तक का डिस्टेंस है ना, जो आर से वाई तक का डिस्टेंस है उसे आर एक्स प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। आर वाई को एक्स आर प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स आर, दोनों के अलग अलग डिवाइड में लगा दिया, ठीक है। तो एक्स आर से एक्स आर कट गया, पी डब्ल्यू से पी डब्ल्यू कट गया,
तो यहाँ पे 1 प्लस डब्ल्यू जेड अपॉन में पी डब्ल्यू आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स आर आ गया। 1 से 1 कट गया दोस्त ना। तो हमारे को क्या समझ में आया दोस्त कि डब्ल्यू जेड अपॉन में पी डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स वाई अपॉन में एक्स आर। क्लियर है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है ना। मुझे एक्स आर को एक्स पी के बराबर करना है, एक्स आर जो है वो एक्स पी के बराबर हो जाना चाहिए। अब ये कैसे संभव है? तो हमने पी डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिखी थी, पी डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिखी, पी एक्स की वैल्यू क्या रखी थी, पी डब्ल्यू अपॉन के। अब वहां से वापस पी डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो वो के टाइम्स पी एक्स आ जाएगी ना। तो हम यहाँ पे पी डब्ल्यू की जगह ना डिनोमिनेटर में तो के टाइम्स पी एक्स लिख देंगे, नीचे एक्स आर को सेफ रखना है क्योंकि सॉरी एक्स आर इक्वल टू एक्स पी था ना, तो ये एक्स पी तो ये बन गया पी एक्स यानी एक्स पी। ठीक है, ठीक है, एक्स पी। ठीक है, और उधर एक्स आर एज इट इज। अब डब्ल्यू जेड को क्या बोल सकते हैं ना, डब्ल्यू जेड देखो यहाँ पे डब्ल्यू जेड और एक्स वाई में भी एक रिलेशन है, वो भी किसके बराबर है, रेशियो के बराबर। डब्ल्यू जेड अपॉन में एक्स वाई ये के बराबर है। तो कहीं ना कहीं डब्ल्यू जेड को अपन के टाइम्स एक्स वाई बोल सकते हैं। तो डब्ल्यू जेड की जगह के टाइम्स एक्स वाई डाल देंगे दोस्त, के से के उड़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई पड़ा है तो एक्स वाई से एक्स वाई भी उड़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं 1 अपॉन एक्स पी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आर, जो कि इंप्लाई करता है कि एक्स पी दैट इज इक्वल टू एक्स आर, रेसिप्रोकल लेके। और यही शो करना था, हेंस प्रूव्ड। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मिनलॉस थ्योरम बहुत सारे सेशंस में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो लाइक मिनलॉस थ्योरम भी बहुत आराम से आप यहाँ पे यूज करके सोल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी फटाफट चैट में रिप्लाई करो। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया फटाफट चैट में रिप्लाई करो, है ना, है ना, फटाफट चैट में रिप्लाई करो, जल्दी से चैट में रिप्लाई करो। अरे वाह, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। चलो एक बढ़िया एक और सवाल करते हैं। ठीक है, एक बढ़िया सवाल और करते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल है अपने पास में एक और, HMMT 2026 का, है ना, हार्वर्ड MIT मैथ्स टूर्नामेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल, है ना, एम मिड पॉइंट है बीसी का, पी और क्यू पॉइंट लाई करते हैं ए बी और ए सी पे रिस्पेक्टिवली, सच दैट पी एम बी और क्यू एम सी हाफ ऑफ बी ए सी के बराबर है। अरे वाह, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं दोस्त। ठीक है, ये ए बी सी ट्राइंगल हो गया अपना। ठीक है, ठीक है ना दोस्त, एम मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, पी और क्यू लाई करते हैं ए बी और ए सी पे, यहाँ पे पी मान लीजिए और यहाँ पे क्यू मान लीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहता है कि एंगल पी एम बी एंगल जो है, पी एम बी जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये बराबर है क्यू क्यू एम सी के, है ना। तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये एंगल बराबर है क्यू एम सी यानी इस एंगल के, और ये बराबर है हाफ ऑफ एंगल बी ए सी के। तो ये दोनों एंगल हाफ ऑफ एंगल बी ए सी है। अगर बी ए सी एंगल को 2 थीटा बोल दिया जाए तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये एंगल अपने आप में कितना बच गया, 180 माइनस 2 थीटा बन गया। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि ए पी एम क्यू क्या हो गया, साइक्लिक हो गया ना, शुरुआत में ही। ठीक है, बढ़ते ही सॉल्व हो रहा है यार ये तो तो सबसे पहला काम क्या किया इन ट्राइंगल एबीसी ना, सबसे पहला काम क्या किया, एंगल जो पीएमबी और क्यूएमसी बराबर थे हाफ ऑफ एंगल बीएसी के, ठीक है ना, तो इन सबको बराबर मान लिया थीटा के, ऐसा लेट कर लिया। ठीक है, तो एंगल बीएसी 2 थीटा हो गया और पीएमबी और क्यूएमसी कितने कितने के हो गए, थीटा थीटा के हो गए। तो हमने एंगल पीएम क्यू पूछा आपसे, तो आपने बोला 180 माइनस 2 थीटा। तो एंगल पीएम क्यू दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा की जगह पे आपने बीएसी लिख दिया। तो बीएसी को आपने इधर बुला लिया, तो एंगल पीएम क्यू प्लस बीएसी 180 डिग्री हो गया, पीएम क्यू प्लस बीएसी दैट इज 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पी एम क्यू कौन सा के पॉइंट्स हो गए,
ए पी एम क्यू इज साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, ठीक है, बहुत सही बात है ना। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एपी कितना है, 1 यूनिट, एपी का लेंथ 1 यूनिट है ना, ठीक है, ए क्यू कितना है, 3 यूनिट है दोस्त, और बीसी कितना है, 8 यूनिट है। तो तुरंत एम मिड पॉइंट गिवन था, तो ये भी 4 यूनिट हो गया दोस्त, और ये भी 4 यूनिट हो गया। क्लियर है, मैंने कहा बिल्कुल क्लियर है ना। क्वेश्चन चाहता है आप बीपी कैलकुलेट कर दो ना, तो क्या करेंगे, क्या तरीका है, क्या तरीका है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार है ना, बिल्कुल सही बात है ना। तो क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, पावर ऑफ अ पॉइंट खेल लेते हैं ना, क्योंकि इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहे हैं, ठीक, ठीक है ना, इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक पावर ऑफ अ पॉइंट खेल लेते हैं ना, पावर ऑफ अ पॉइंट खेल लेते हैं। अब लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो ए पी एम क्यू चारों पॉइंट से सर्कल पास करेगा वो बीसी को सिर्फ एम पे इंटरसेक्ट करेगा, हो सकता है 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे ना, है ना, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई सर्कल होगा। तो अपन मान लेते हैं, लेट सर्कम सर्कल, ठीक है ना, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ए पी एम क्यू, है ना, इंटरसेक्ट्स बी सी अगेन, कहाँ पर, एट टी पॉइंट, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ऐसा मान लेते हैं ना, ठीक है, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ऐसा मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज टी, ठीक है। अब ये पॉइंट टी है, ठीक है। अब जैसे ही ये रियलाइज हुआ कि ये पॉइंट टी है, तो हमने क्या बोला कि बाय पावर ऑफ पॉइंट, है ना, पावर ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, कहाँ पर, एट बी, बी पे पावर ऑफ पॉइंट लगाया, तो बीपी इंटू बी ए जो होगा, बीपी इंटू बी ए जो होगा वो बराबर होगा बी टी इंटू बी एम, बी टी इंटू बी एम, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सुस्पष्ट शब्दों में बात है ना। अभी बीपी को आप एक्स मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो बीपी इंटू बी ए क्या हो जाएगा, बीपी है एक्स, और बी ए क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी एम कितना है, बी एम 4 है, और बी टी एज इट इज, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों। फिर बाय पावर ऑफ पॉइंट, है ना, एट सी, तो हम बोलेंगे सी एम इंटू सी टी, है ना, सी एम इंटू सी टी, ठीक है ना दोस्त, सी एम इंटू सी टी बराबर क्या हो जाएगा, सी एम इंटू सी टी बराबर हो जाएगा सी क्यू इंटू सी ए, सी क्यू इंटू सी ए। क्लियर है। अब हमें क्या क्या पता है दोस्त, ए क्यू तो पता है लेकिन सी क्यू पता नहीं है, ठीक है, ए क्यू तो पता है लेकिन सी क्यू पता नहीं है, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। अच्छा, बीसी पूरा 8 यूनिट गिवन था, ठीक है, इसको वाई मान लेते थोड़ी देर के लिए ना, इसको वाई मान लेते हैं ना, ठीक है, तो सी क्यू इंटू सी ए तो हो जाएगा वाई इंटू वाई प्लस 3, दिस इज सी एम यानी 4, सी टी पता नहीं, दोनों को जोड़ लें क्या, क्या हम दोनों को जोड़ दें, जल्दी बताइए फटाफट चैट में, क्या हम दोनों को जोड़ दें, क्या हम दोनों को जोड़ लें, जल्दी बताइए फटाफट, क्या हम दोनों को जोड़ लें, हेलो 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 हेलो, ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, कुछ बैकलॉग वाले भैया आ गए अबे बैकलॉग छोड़, पहले ये बता, ठीक है, कि इसमें कहाँ तक पहुंचे अपन, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना। अब कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होना चाहिए कि हमें पता है कि अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है,
दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, तो एक्स एक्स प्लस थ्री प्लस वाई वाई प्लस थ्री है ना, एक्स एक्स प्लस वन और प्लस में वाई वाई प्लस थ्री, दैट इज 4bt प्लस 4ct, ये हो जाएगा ना। अच्छा जी, ओके ठीक है। एंड अगर हम ऐसा और सोचें कि लाइक एम मिड पॉइंट के अलावा लाइक कोई और कॉन्सेप्ट था नहीं इसमें जो हमें गिवन हो, ओके तो क्या करें, दोनों को जोड़ दें क्या? अगर अपन दोनों को जोड़ते हैं तो एक्स एक्स प्लस थ्री प्लस वाई वाई प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू 4 तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बी टी प्लस सी टी हो जाएगा। अब कुछ बच्चे जानते हैं बी टी और सी टी मिला के पूरा बी सी हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। और ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, गलत किया ना, यहाँ पे एक्स एक्स प्लस वन था यार, ठीक है, एक्स एक्स प्लस वन है ना, ठीक है। अच्छा जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 3y, दिस इज 32। अब क्या करें दोस्त, क्या हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है? कंप्लीट स्क्वायर बनाए क्या? जल्दी बताओ फटाफट, क्या हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएं? अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्या किया जाए जल्दी फटाफट, क्या किया जाए? अरे वाह, बैकलॉग वाले भाई साहब भी हैं क्या यहाँ पे? क्या किया जाए? अच्छा, तो यहाँ पर हमें लाइक कोई भी लाइक यहाँ पे अप्रोच आगे बन नहीं रही है ना, तो अपन क्या करें, तो थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, कहीं बीपी और सीक्यू बराबर तो नहीं है। तो हमने बीपी और बीएम के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया ना, तो मैंने क्या बोला ध्यान से समझना ना, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूँ, इस एंगल को अल्फा मान लूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो आपने बोला 180 माइनस अल्फा, तो मैंने कहा ये 180 माइनस अल्फा, तो ये एंगल को कितना होना पड़ेगा? अल्फा होना पड़ेगा, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये अगर 180 माइनस अल्फा तो इसको अल्फा होना पड़ेगा, तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब क्या करें, तो मैंने पूछा बीपी और बीएम का रेशो पूछा आपसे, बीपी और बीएम का रेशो पूछा, कितना आएगा? तो बीपी के सामने वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और बीएम के सामने वाला एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे साइन अल्फा। क्लियर है? और CQ और CM है ना, इस पे विचार कर लेते हैं, ठीक है, CQ और CM पे विचार कर लेते हैं। तो CQ के सामने वाला एंगल थीटा, तो ऊपर साइन थीटा, और CM के सामने वाला एंगल 180 माइनस अल्फा, यानी साइन 180 माइनस अल्फा, यानी अगले स्टेप में साइन थीटा अपॉन में साइन अल्फा, ठीक है, CQ अपॉन CM। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई, इट इम्प्लाइज दैट BP अपॉन BM बराबर CQ अपॉन CM हो जाएगा, और BM और CM तो बराबर है क्योंकि M मिड पॉइंट था BC का, तो यहां से पता चल गया आपको कि BP और CQ बराबर है, BP और CQ क्या है? बराबर है। अच्छा जी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव कर देंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या बदलाव करेंगे सर? मैंने कहा सुनो ध्यान से, अब अगर ध्यान से सोचें कि बीपी और सीक्यू अगर बराबर है, तो एज बीपी इक्वल्स टू सीक्यू, ठीक है, एज बीपी किसके बराबर है? सीक्यू के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीपी की लेंथ x और सीक्यू की लेंथ y दोनों बराबर होंगी, x बराबर y हो जाएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अब ऐड करो, मजा आ जाएगा ना। तो क्या होगा, x x प्लस 1, और क्योंकि y भी x के बराबर है, तो यहाँ पे प्लस में x x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 कॉमन बी टी प्लस सी टी, जो कि 8 हो जाएगा, तो 8 32 आएगा इधर, इधर सोचेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, ठीक है ना, इक्वल टू 32। सिंप्लीफाई कर लेंगे यार, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स प्लस 3x 4x, 32 एज इट इज बैठा हुआ है। क्या हम सही है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स प्लस 3x 4x, दैट इज इक्वल टू 32। 2 का डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, दैट इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, तो x इक्वल टू
-2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac तो 4 वन 4 इंटू 16 तो प्लस का 64 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। ये 68 हो गया तो उसका स्क्वायर रूट 2 रूट 17 हो जाएगा। तो -2 प्लस माइनस 2 रूट 17 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू 2 कॉमन ले लेंगे तो लाइक रूट 17 प्लस माइनस और -1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। 2 से 2 कट जाएगा। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो रूट 17 -1 और एक माइनस रूट 17 -1। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता, x कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना। सो ये इम्प्लाई करता है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 17 -1 आ जाएगी। और x क्या था, bp था, तो bp का लेंथ कितना आ जाएगा दोस्त, रूट 17 -1। होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। CLR इन द चैट इफ यू गॉट दिस पॉइंट। अच्छे से जल्दी बताओ फटाफट, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बेहतरीन। क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ फटाफट। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। अरे वाह, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। चलो फटाफट एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर सेशन को रैप अप करते हैं, ठीक है। तो लाइक अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। CMI 2021 का B1 का सेकंड पार्ट है, छोटा पार्ट है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो हो सकता है, बट PYQ है। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर ABCD, है ना। अब फिगर तो गिवन है ही नहीं, तो फिगर मैं बना देता हूँ। ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है दोस्त, है ना, ठीक है। ABCD एक क्या है, स्क्वायर है, ABCD, है ना। और क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई पॉइंट्स है BC और CD पे, ना। तो एक्स पॉइंट है यहाँ पे, ऐसा मान लीजिए, और वाई पॉइंट्स है यहाँ, वाई पॉइंट है यहाँ पे, सच दैट एक्स लाइज ऑन द, ठीक है ना, पॉइंट्स ऑन BC एंड CD सच दैट एक्स लाइज ऑन द सर्कल विद डायमीटर AY। ए और वाई को मिला के, ए और वाई को डायमीटर, AY को डायमीटर मान के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ तो वो एक्स से पास करना चाहिए। तो एक सर्कल बना लेते हैं दोस्त, ठीक है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा सर्कल को, ना। एक मिनट, ठीक है, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा सर्कल को, ठीक है। ठीक है, लाइक वाई पॉइंट को थोड़ा ऊपर अगर ले लेंगे ना तो काम बन जाएगा। बिल्कुल, वाई पॉइंट्स का और एक्स पॉइंट का सिलेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना। ठीक है, आओ जरा, ठीक है। अभी क्या करते हैं ना, ये हो गया ए और इसके सेंटर को ज्वाइन करते हुए वाई, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं।
अब अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूं तो कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख जाएगा ना। ये वाई पॉइंट है अपना दोस्त, है ना, ये वाई पॉइंट है, ठीक है, जो इस सेंटर से पास हो रहा है, और ये पॉइंट एक्स है ना, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है, एक्स 4 यूनिट है, ए से एक्स का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट, ये 4 यूनिट डिस्टेंस है दोस्त, और ए वाई 5 यूनिट है, ए से वाई का डिस्टेंस 5 यूनिट है, ठीक है। वैसे हम जानते हैं कि किसी भी हालात में, ठीक है, किसी भी हालात में हम ये जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी, एबीसीडी का एरिया बताना है आपको, ठीक है, बस यही चीजें की बना है। चलिए, तो अपन क्या करेंगे, एबीसीडी का एरिया निकालना है तो कोई एक साइड निकाल लो, काम हो जाएगा। तो हमने लेट कर लिया कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, चारों साइड्स, है ना, स्मॉल ए के बराबर है, ऐसा मान लिया, यानी ये डिस्टेंस स्मॉल ए है, सेम ऐसे ये डिस्टेंस भी स्मॉल है, वो भी स्मॉल है, सी भी स्मॉल है, ठीक है। अब क्या करें, अब ये है ना दोस्त कि ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 आ जाएगा, है ना, इन ट्राइंगल ए एक्स वाई, इन ट्राइंगल ए एक्स वाई बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ये बोल सकते हो कि ए वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। तो ये इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि ए वाई का वैल्यू 5 था, तो 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए एक्स कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो लाइक एक्स वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इधर आके 25 में से माइनस होगा तो 9 बच जाएगा, तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, एक्स वाई 3 यूनिट आ जाएगा। अब क्या करें अब आप क्या करिए, सिमिलैरिटी लगाइए ना, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं और ये 90 है, तो तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा बचेगा, ताकि तीनों का सम, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ताकि तीनों का सम 180 हो जाए। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, थीटा। तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक्स बी ए ट्राइंगल, ट्राइंगल एक्स बी ए जो है वो सिमिलर है, ट्राइंगल एक्स एक्स बी ए ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है वाई सी एक्स के, वाई सी एक्स के, ठीक है, वाई सी एक्स के क्या है, सिमिलर, एक्स बी ए सिमिलर है वाई सी एक्स के, ठीक है। अब अगर ऐसा है दोस्त, अब अगर ऐसा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो एक्स बी ए और वाई सी एक्स किया हमने सिमिलर, तो हमें क्या समझ में आया, क्या क्या पता है अपने को, एक्स पता है, एक्स वाई पता है, और क्या पता है, और तो कुछ खास पता है नहीं, है ना। तो हम इक्वेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने बोला कि ए बी का सी एक्स के साथ जो रेशो होगा, ए बी का जो रेशो सी एक्स के साथ होगा, ठीक है, वही रेशो, है ना, ए एक्स का एक्स वाई के साथ होगा, ठीक है। तो ए एक्स कितना है, 4, एक्स वाई कितना है, 3, ठीक है। दिस इज ए बी अपॉन सी एक्स, है ना, ए बी का लेंथ स्मॉल है और सी एक्स पता नहीं, तो यहाँ से सी एक्स का लेंथ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा 3a/4। जैसे ही आपको सी एक्स पता चलेगा 3a/4, तो मैंने पूछा आपसे बी एक्स कितना हो जाएगा, तो ये बी एक्स कितना हो जाएगा, वो a माइनस सी एक्स हो जाएगा, यानी a माइनस 3/4 टाइम्स a, तो 1/4 a हो जाएगा, क्लियर। फिर मेरे पास एक आइडिया आया, क्या आइडिया आया कि मैं ट्राइंगल ए बी एक्स में, इन ट्राइंगल ए बी एक्स क्या कर सकता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम खेल सकता हूँ ना। क्या बोलूँगा मैं कि ए एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए एक्स कितना है, ए एक्स है 4 यूनिट, तो उसका स्क्वायर, ए बी कितना है ए, उसका स्क्वायर प्लस बी एक्स कितना है 1/4 ए, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो लाइक 4 का स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और प्लस में 1/4 ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाय 16, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16, तो हो जाएगा 16 ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, दिस इज 16 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 16 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 17 ए स्क्वायर हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 अपॉन में 17। और अगर आपको चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो साइड स्क्वायर ही होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 256 अपॉन में 17। दिस इज द करेक्ट आंसर। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट, क्या ये बात क्लियर है? हेलो 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 हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताओ फटाफट। क्या ये बात समझ में आई? फटाफट, क्या ये बात समझ में आई? हेलो 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 हेलो, क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताओ फटाफट दोस्त, जल्दी बताओ फटाफट, क्या ये बात समझ में आई दोस्त? क्या ये बात समझ में आई? अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, बहुत सही बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। लाइक हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कहता है क्वेश्चन? लेट ए बी सी डी है ना, ISI 2024 का है, UGB P3। लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल इंटरनल एंगल्स लेस देन पाई। हर एक इंटरनल एंगल 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है ना। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन है अपने को, ठीक है। आगे कहता है कि स्क्वायर्स आर ड्रॉन ऑन ईच साइड एज शोन इन द फिगर। पिक्चर ना, पिक्चर में जिस हिसाब से दिखाया गया है, ठीक है, पिक्चर में जिस हिसाब से दिखाया गया है उसी हिसाब से हमारे पास क्या है, पिक्चर में जिस हिसाब से दिखाया गया है उसी हिसाब से हमारे पास क्या है कि पिक्चर में जिस हिसाब से ABCD दिखाया गया है, हर एक साइड के ऊपर एक स्क्वायर बना दिया गया है। ये एक स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, 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 ठीक है, ठीक है, 4 स्क्वायर बने हुए हैं। और इन चारों स्क्वायर्स के जो लास्ट पॉइंट्स है ना, उनको ज्वाइन करने की वजह से, लाइक इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को मिला दिया, 4 ट्राइंगल बन गए। एक का एरिया del1, दूसरे का del2, तीसरे का del3 और चौथे का del4। तो क्वेश्चन कहता है तो क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट del1 माइनस del2, ठीक है, क्या कहता है, del1 माइनस del2 प्लस del3 माइनस del4 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। del1 माइनस del2 दैट इज प्लस में del3 माइनस del4 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसी क्लेम को थोड़ा और लाइक नेगेटिव्स को अगर उधर फेंक दें तो टू क्लेम जो है ना वो कुछ ऐसा है ना, वो कुछ ऐसा है, कैसा है कि del1 प्लस del3 है ना, del1 प्लस del3 वो बराबर है, ठीक है, del2 प्लस del4 के, है ना। क्लियर है? del1 प्लस del3 बराबर del2 प्लस del4 है, ये अपने को प्रूव करना है। करें शुरू? हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार 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 शानदार, हाँ अरे वाह बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चैट विजिबल नहीं थी, अब विजिबल है, ठीक है। चलिए क्या करें अपन, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? तो भाई सबसे पहला काम क्या है ना, साइड्स को नाम देता है। हम मान लेते हैं कि ए बी साइड की लेंथ स्मॉल ए, बी सी साइड की लेंथ स्मॉल बी, सी डी साइड की लेंथ स्मॉल सी और ए डी साइड की लेंथ स्मॉल डी है। क्या बोला मैंने? मान लेते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, ठीक है ना, प्रूफ में सबसे पहले मान लेते हैं, हमने लेट कर लिया कि ए बी साइड की लेंथ स्मॉल ए, बी सी साइड की लेंथ स्मॉल बी, सी डी साइड की लेंथ स्मॉल सी, डी ए साइड की लेंथ स्मॉल डी, ठीक है, ठीक है। और क्या माना अपन ने, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, ये एंगल θ3 और ये एंगल θ4। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है ना। हमने क्या माना, क्या माना, यहाँ लिखते हैं एंड एंगल DAB θ1, ठीक है, एंगल ABC θ2, BCD θ3, CDA CDA θ4
क्लियर है? ऐसा अपन ने मान लिया, ठीक है ना भाई? अच्छा, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये अपन ने माना है। अब इसी चीज से अपन बहुत आराम से बाकी की सारी कहानी प्रूव कर देंगे ना, ठीक है? देखो ध्यान से समझना ना, हमें पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या तरीका होता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? वो होता है हाफ बी सी साइन ए ना, दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल का साइन के प्रोडक्ट का हाफ है। तो क्या करें? सिंपल है यार, सबसे पहली चीज डायग्राम पे ही थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो दोस्त, अगर ए बी साइड स्मॉल ए है और ए बी साइड पे ये एक स्क्वायर बनाया हुआ है ए बी ई एफ, तो चारों साइड्स स्मॉल ए की ही होंगी। ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है। सेम एज अगर ये बी, ये जो स्क्वायर है इसकी एक साइड बी यूनिट है तो बाकी साइड्स भी बी यूनिट की ही होंगी। एज इट इज इसकी एक साइड स्मॉल सी है तो ये भी सी स्मॉल सी, ये भी स्मॉल सी, ये भी स्मॉल सी। और अगर इसकी एक साइड डी है तो ये साइड भी डी, ये साइड भी डी और ये साइड भी डी हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और क्या खास बात है, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90, 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 ये एंगल 90 और ये एंगल 90। तो बच्चे ने तुरंत बोला कि सर एंगल एफ ए के जो होगा वो कितना बचेगा? तो ये इंप्लाई करता है कि एंगल एफ ए के कितना होगा। तो आपने कहा 360 में से 90 90 यानी दो बार, यानी 180 तो हो गया, तो बचा 180, उसमें से थीटा 1 हटा दो तो कितना बचा? 180 माइनस थीटा 1 बचा। मैंने कहा बहुत शानदार, ठीक है ना? ये एंगल कितने का बचा? ये एंगल बचा 180 माइनस थीटा 1, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा 2, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा 3 और ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा 4। क्लियर है? अब क्या करें? अब क्या करें? अब एक काम कर सकते हैं दोस्त, क्या काम कर सकते हैं कि हम एरियाज पे बात कर सकते हैं। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए डेल 1, है ना, डेल 1 निकालना है। नाउ ध्यान से फोकस करें, डेल 1 दैट इज इक्वल टू जाएगा हाफ इंटू दोनों एडजेसेंट साइड्स यानी ए इंटू डी और साइन 180 माइनस थीटा 1, और साइन 180 माइनस थीटा 1 क्या हो जाएगा? साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो हाफ ए डी साइन थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। और जो बहुत ही समझदार बालक है क्लास के जो बहुत ही समझदार बालक हैं वो क्या जानते हैं? हाँ, जो समझदार बालक है वो जानते हैं कि अगर हम अगर हम ज्वाइन कर दें बी और डी को, है ना, बी और डी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हाफ ए डी साइन थीटा 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? हाफ ए इंटू डी इंटू साइन थीटा 1 ना। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा सर? तो भाई ये बराबर हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए बी डी के, ए बी डी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने ऐसे ही डेल 2 निकाला, डेल 2 निकाला तो डेल 2 कितना आया? डेल 2 आया हाफ इंटू ए बी साइन 180 माइनस थीटा 2, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा 2 और 180 माइनस थीटा 2 मतलब हाफ इंटू ए बी साइन थीटा 2 हो जाएगा। और उसको आप अगर ध्यान से सोचें तो a इंटू बी इंटू साइन थीटा 2 वो एरिया ए बी सी ट्राइंगल का होगा एरिया ट्राइंगल ए बी सी। फिर डेल 3 निकाला, डेल 3 का वैल्यू कितना आया? डेल 3 का वैल्यू कितना आया? डेल 3 का वैल्यू ध्यान से सोचो, हाफ बी सी साइन 180, हाफ बी सी साइन 180 माइनस थीटा 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन थीटा 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, है ना, हाफ बी सी साइन थीटा 3 क्या हो जाएगा? एरिया ट्राइंगल बी सी डी हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैंने डेल 4 का वैल्यू पूछा तो आपने बोला हाफ डेल 4 के अंदर, है ना, एक साइड डी है एक साइड सी है ना, तो हाफ सी डी साइन 180 माइनस थीटा 4, साइन 180 माइनस थीटा 4, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो दैट इज इक्वल टू हाफ सी डी साइन थीटा 4 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है तो साइन हाफ साइन सी डी, है ना, 180 माइनस थीटा 4, तो वो इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए डी सी, एरिया ट्राइंगल ए डी सी।
अब आपको सब पता है ना। मैंने del 1 प्लस del 3 निकाला, तो del 1 की वैल्यू आपने बोली एरिया एबीडी, एरिया ट्राइंगल एबीडी, ठीक है, प्लस del 3 कितना हो गया, एरिया बीसीडी, एरिया ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है। एबीडी और बीसीडी जोड़ा, ए बी डी ट्राइंगल और बी सी डी ट्राइंगल दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। इट इज इक्वल टू एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ना, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने दूसरा पूछा आपसे, ठीक है, क्या कि भाई del 2 प्लस del 4 भी निकाल लो ना, del 2 प्लस del 4 भी निकाल लो। आपने बोला del 2 का वैल्यू जो था वो एरिया एबीसी था, एरिया ट्राइंगल एबीसी, और del 4 का वैल्यू था एरिया एडीसी, ठीक है ना, एडीसी, ठीक है। तो एरिया ट्राइंगल एडीसी है ना, दोनों को जोड़ा तो del 2 प्लस del 4 आ गया। एबीसी और एडीसी को जोड़ के देखो, एबीसी ऊपर वाला और एडीसी नीचे वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एबीसीडी, एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो कि del 1 प्लस del 3 भी एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, del 2 प्लस del 4 भी एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट del 1 प्लस del 3 किसके बराबर आ गया, del 2 प्लस del 4 के बराबर आ गया, ठीक है। तो del 1 प्लस del 2 इधर आएगा, माइनस del 2 प्लस del 3 माइनस del 4 इधर आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आया, जल्दी बताइए फटाफट। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आया, जल्दी बताइए फटाफट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या कहानी में मजा आया? हेलो 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 हेलो, क्या कहानी में मजा आया, जल्दी बताओ फटाफट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये कहानी आपको समझ में आई? अरे वाह, जल्दी चैट में फटाफट, CLR इन द चैट इफ यू गॉट दिस क्वेश्चन अच्छे से। जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ फटाफट, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी बताओ फटाफट। अब बात आती है कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लाइक आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी मेरे पास बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए। तो लाइक वो क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो लाइक मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जैसे एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क में ट्राई करें दोस्त, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। CMI 2022 B3 है, ठीक है। आपसे मैं चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन भी करें, प्रूव दैट द लार्जेस्ट पेंटागन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 इज रेगुलर, है ना। ये क्वेश्चन आप प्रूव करें, बहुत ही जानदार सवाल है। और मैं चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन, है ना, भी ट्राई करें, है ना, जिसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री मिक्स है, साथ में हाँ मैक्सिमम मिनिमम इन्वॉल्व है ना। तो लाइक आप ये मिक्स क्वेश्चन भी ट्राई करें। ये क्वेश्चन में आपको यूज़ करनी पड़ेगी अप्रोच, है ना, जिसमें कहीं ना कहीं आप, है ना, मैक्सिमम मिनिमम वाली प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए फटाफट बता दीजिए कैसा रहा सेशन, क्या अगला सेशन आपको कौन से टॉपिक का चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट। अगला सेशन कौन से टॉपिक का चाहिए, अगला सेशन कौन से टॉपिक का चाहिए फटाफट। हेलो 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 हेलो, अगला सेशन कौन से टॉपिक का चाहिए? अगला सेशन कौन से टॉपिक का चाहिए? अगला सेशन कौन से टॉपिक का चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट। हेलो हेलो हेलो, अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। कॉम्बिनेटोरिक्स, अच्छा, बायो का सूरज चौधरी कह रहे हैं बायो का सेशन चाहिए। ISI CMI में बायो नहीं पूछा जाता बेटा, ठीक है। ISI CMI में बायो नहीं पूछा जाता। थैंक्स बाबा, थैंक यू बेटा फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन और चीज़ें समझने के लिए, है ना। और बताओ भाई, एक बच्चे ने बता दिया कॉम्बिनेटोरिक्स, और कॉम्बिनेटोरिक्स के अलावा और कोई डिमांड?
हेलो 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 हेलो, अगला सेशन किसका चाहिए? कॉम्बिनेटोरिक्स बस, उसके बाद में बंद करते हैं क्या? जल्दी बताओ फटाफट, और कौन सा सेशन चाहिए? अरे वाह, इनइक्वालिटीज, सूरज चौधरी कह रहे हैं। अच्छा, बायो से इनइक्वालिटीज पे कैसे आ गया भाई? बायो से इनइक्वालिटीज पे आ गया यार, ये तो है ना, बायो से इनइक्वालिटीज पे आ गया तुरंत। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है भाई, ट्राई करेंगे कि अगला सेशन कॉम्बिनेट्रिक्स या फिर इनइक्वालिटीज का हो। आज के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। बाय एवरीवन, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। आपको हंसाने के लिए आ गया सर जी। अरे वाह अरे वाह, आदत ही नहीं है बेटा हंसने की ना। चलिए, बाय एवरीवन, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।